आज हम देखने वाले हैं ऑर्डर प्रोसेस। ओके, ऑर्डर प्रोसेस के अंदर हम परचेज की ऑर्डर प्रोसेस और सेल की ऑर्डर प्रोसेस दोनों करेंगे, पर इस वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, परचेज ऑर्डर प्रोसेस। ओके, अभी परचेज की ऑर्डर प्रोसेस के अंदर क्या होता है, तो नॉर्मली क्या है, हमें क्या करना है, कोई भी आइटम परचेज करनी है। ओके, और परचेज करना है उसके लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, ऑर्डर करना है कि हम उस पार्टी के पास से क्या करने वाले हैं, परचेज करने वाले हैं। तो जिस पार्टी के पास से हम परचेज करने वाले हैं उस पार्टी को पहले तो क्या देंगे, ऑर्डर देंगे। ओके, तो जो हम ऑर्डर करने वाले हैं तो वो ऑर्डर की एंट्री हम कैसे करेंगे वो देखना है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल परचेज ऑर्डर यहाँ पे लिखा है, ये लिस्ट ऑफ वाउचर है, यानी कि हमें इतने वाउचर्स की एंट्री करनी है यहाँ पे परचेज ऑर्डर के अंदर। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लिखा है परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर के अंदर हमें क्या करना है, परचेज के लिए ऑर्डर करना है पार्टी को, जिस भी पार्टी के पास से हमें परचेज करना है उस पार्टी को हमें पहले क्या करना है, ऑर्डर देना है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है रिसिप्ट नॉट। रिसिप्ट नॉट का मतलब क्या है, तो कि नॉर्मली हम जिस पार्टी को हमने ऑर्डर दिया है वही ऑर्डर हम किसी को रिपीट में ना दे दे, इसके लिए हमें क्या बनानी पड़ेगी, रिसिप्ट बनानी पड़ेगी। इस पार्टी को इतने प्रोडक्ट का हमने क्या किया है, उसको ऑर्डर किया है, तो इसके लिए हमने क्या बना के रखा, रिसिप्ट बना के रखा। उसके बाद आता है यहाँ पे रिजेक्शन आउट नोट। ओके, रिजेक्शन आउट नोट का मतलब क्या है, तो कि हमें क्या करना है, जो भी परचेज के लिए ऑर्डर दिया था उसके अंदर से हमें क्या करना है, रिजेक्ट करना है। सपोज मैंने 50 का ऑर्डर दिया है, तो सपोज उसमें से मुझे 30 का जो माल है वो नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, उसका 30 का रिजेक्शन कर दूंगी। ओके, तो ये क्या हुआ, रिजेक्शन, यानी कि जो ऑर्डर हम कैंसिल करेंगे उसको कहाँ पे डालेंगे, रिजेक्शन आउट नोट के अंदर। रिजेक्शन डालने के बाद हमने क्या किया, परचेज किया, यानी कि जो परचेज के लिए ऑर्डर दिया था उसमें से जो रिजेक्शन होगा वो माइनस होकर हम क्या करेंगे, परचेज करेंगे। उसके बाद जो परचेज किया उसका क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। ओके, और पेमेंट करने के बाद रिजेक्शन आउट नॉट फिर से है, यानी कि अगर कोई स्टॉक आइटम ऐसे निकली जो खराब है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, फिर से रिजेक्ट करेंगे, यानी कि उसको फिर से रिटर्न करेंगे। तो यहाँ पे किसकी एंट्री आएगी, फिर से रिजेक्शन आउट नॉट की। और जो हमने एंट्री रिटर्न किया है उसका हमें क्या करना है, रिटर्न लेना है, यानी कि जो पेमेंट हमने टोटल किया होगा उसमें से जितना रिजेक्ट किया उतने का पैसे वापस लेने, तो उसके लिए हम क्या बनाएंगे, यहाँ पे डेबिट नोट बनाएंगे उसकी एंट्री इक्वल करने के लिए। ओके, तो इतने वाउचर्स की हम एंट्री करने वाले। तो यहाँ से हम नीचे आएंगे स्क्रॉल करके, तो यहाँ पे परचेज वाउचर के अंदर दिया है कि गेटवे ऑफ टैली के अंदर वाउचर के अंदर परचेज के लिए F10 करना है, और वाउचर इनएक्टिव वाउचर में से परचेज ऑर्डर को ओपन करना है और उसको क्या करना है, एक्टिव करना है। ओके, कि परचेज के लिए हम ऑर्डर करने वाले हैं, कौन सी पार्टी के पास से ऑर्डर किया, रुद्र पार्टी के पास से परचेज के लिए ऑर्डर किया, एलसीडी का ऑर्डर किया, क्वांटिटी 10, रेट 2500, और यहाँ पे क्या कर दिया, 25,000 की अमाउंट का परचेज का ऑर्डर एंट्री बना दिया। ओके, तो चलो यही एंट्री हम टैली के अंदर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, टैली को हमने ओपन कर दिया। ओके, टैली को ओपन करने के बाद क्या करेंगे, टैली को ओपन करने के बाद हम क्या करेंगे, टैली के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे एक कंपनी बना के रखी है, परचेस ऑर्डर करके एक कंपनी। ओके, अभी हमें कहाँ पे जाना है, वाउचर में जाना है, तो वाउचर के लिए सिंपली आप रिप्रेस कर सकते हो। और वाउचर के अंदर आपको क्या बोला था, आपको क्या करना है, F10 करना है। जैसे ही F10 करोगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो कि F10 वाउचर यहाँ पे ओपन हो जाएगा, यानी कि वाउचर्स की लिस्ट ओपन हो जाएगी। अभी इसके अंदर हमें क्या करना है, सो इनएक्टिव वाउचर में जाना है, जो एक्टिव नहीं है वो वाउचर हमें क्या करना है, एक्टिव करना है। तो सो इनएक्टिव वाउचर में जाके हमें कौन सा वाउचर एक्टिव करना है, परचेस ऑर्डर का। परचेस ऑर्डर की शॉर्टकट की कंट्रोल F9 है, पर हमें इसको पहले एक्टिव करना पड़ेगा, फिर आप कंट्रोल F9 करके परचेस ऑर्डर को ओपन कर सकते हो। ओके, तो परचेस ऑर्डर को यहाँ पे मैंने एंटर किया, तो ये बोलेगा आपको एक्टिव करना है, हमने बोला यस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो एक्टिव हो जाएगा। ओके, जैसे इसको एक्टिव करोगे तो यहाँ पे कौन सा वाउचर ओपन हो जाएगा, परचेस ऑर्डर। अभी परचेस के लिए ऑर्डर करना है, हमें कौन सी पार्टी को ऑर्डर करना था, रुद्र पार्टी को। ओके, तो रुद्र पार्टी को ऑर्डर करने के लिए रुद्र पार्टी क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमें क्या करना है, रुद्र पार्टी को क्रिएट करना है। क्रिएट करने के लिए हम इसके अंदर अल्टर सी कर सकते हैं। ओके, और अल्टर सी करके हमने क्या कर दिया, यहाँ पे रुद्रा पार्टी को क्रिएट किया। अब ये जो रुद्रा पार्टी है वो किसके अंदर में होगी, सेंट्री क्रेडिटर्स के अंदर में, और क्रेडिटर्स में डाल के एंटर करके इसको क्या कर दिया, एक्सेप्ट किया, एंटर करके एक्सेप्ट किया, एंटर करके एक्सेप्ट किया। ओके, ऑर्डर नंबर 1 आएगा क्योंकि हम पहला ऑर्डर कर रहे हैं, एंटर किया। परचेज के लेजर्स के अंदर में यहाँ पे क्या बनेगा, परचेज, और ये जो परचेज है ओके वो किसके अंदर में आएगा, तो उसको एंटर किया, परचेस अकाउंट के अंदर में आएगा, और एंटर करके एक्सेप्ट किया। ओके, और इसको भी हमने कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर दिया कि रुद्रा पार्टी को हमने परचेस के लिए ऑर्डर दिया। और स्टॉक आइटम, तो कौन सी स्टॉक आइटम का ऑर्डर दिया, तो वो भी आप अल्टर सी करके बना सकते हो। सपोज हमने एलसीडी का ऑर्डर दिया है, तो यहाँ पे मैंने एलसीडी लिख दिया। ओके, फिर एंटर करके नीचे आ गए, यूनिट्स उसका क्या बनेगा, तो यूनिट्स हम यहाँ पे बना देंगे, क्रिएट में जाएंगे और नंबर ऑफ सिस्टम बना के एंटर करके एक्सेप्ट किया। यहाँ पे आप क्वांटिटी भी बना सकते हो, पीसेस भी बना सकते हो। ओके, एंटर किया और इसको एक्सेप्ट कर दिया। क्वांटिटी यहाँ पे आएगी, कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर दिया है, तो ये हम यहाँ पे चेक करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एलसीडी का ऑर्डर है 10 क्वांटिटी और 2500 रेट वाला है। ओके, तो यहाँ पे हम एंट्री करेंगे 10 क्वांटिटी का ऑर्डर है और एंटर किया, 2500 रेट वाला है,
और इसको एंटर करके एक्सेप्ट किया तो यहाँ पे अमाउंट ऑटोमेटिक आ जाएगी। ओके, इसको यहाँ से एंटर 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 करके एक्सेप्ट करना है। ये हमारा हो गया परचेज ऑर्डर। परचेज के लिए ऑर्डर करने के बाद क्या बनाना है, तो क्या रिसिप्ट नोट बनाना है। तो रिसिप्ट नोट के लिए भी हमें क्या करना है, इनएक्टिव वाउचर होगा, इसको वाउचर को क्या करना पड़ेगा, एक्टिव करना पड़ेगा। तो एक्टिव करने के लिए हमें फिर से कहाँ पे जाएंगे, F10 प्रेस करेंगे। ओके, F10 प्रेस करके कहाँ पे जाएंगे, सो इनएक्टिव वाउचर के अंदर, और सो इनएक्टिव वाउचर के अंदर जाके हम किसको ओपन करेंगे, रिसिप्ट नॉट, और इसको एंटर किया तो यहाँ पे रिसिप्ट नॉट ओपन हो जाएगा। अभी रिसिप्ट बनानी है, कौन से पार्टी को ऑर्डर दिया हमने, रुद्रा पार्टी को, तो रुद्रा पार्टी को सिलेक्ट किया। और किसके लिए ऑर्डर दिया था हमने, परचेज के लिए, तो परचेज के लेजर को एंटर किया। स्टॉक आइटम, कौन सी स्टॉक आइटम का ऑर्डर था, एलसीडी का था, उसको एंटर किया। तो यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर 1 और ऑर्डर नंबर 1 सेलेक्ट करना है। जैसे ही ऑर्डर नंबर 1 करोगे तो उसका क्वांटिटी रेट यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा कि रुद्रा पार्टी को आपने 10 का ऑर्डर दिया था और 2500 वाला ऑर्डर था। इसको यहाँ से करना है कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट। ओके, तो ये क्या बन गया, रिसिप्ट नॉट बन गया। यहाँ पे ऑटोमेटिक क्वांटिटी रेट आ जाएगा कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्डर कितने का दिया है, तो उतने की यहाँ पे क्या बनेगी, रिसिप्ट बनेगी। ओके, उसके बाद इसको कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट किया, तो परचेज के लिए ऑर्डर भी कर दिया और रिसिप्ट नॉट भी बना दिया। अभी करना है यहाँ पे रिजेक्शन आउट नोट, यानी कि हमें रिजेक्शन देना है। तो रिजेक्शन आउट नोट को भी हमें क्या करना पड़ेगा, एक्टिव, जिसके लिए हम फिर से कहाँ पे जाएंगे, F10 वाउचर के अंदर, और F10 में जाके यहाँ पे शो इनएक्टिव में जाएंगे, और शो इनएक्टिव में जाके क्या करेंगे, यहाँ पे रिजेक्शन आउट नोट को ओपन करेंगे और एक्टिव करेंगे। ओके, तो रिजेक्शन आउट नोट एक्टिव हो जाएगा। यहाँ पे लेजर्स अकाउंट के अंदर हमें क्या डालना है, कौन सी पार्टी को रिजेक्शन देना है, रुद्रा पार्टी को। रुद्रा पार्टी को सिलेक्ट कर लिया और एंटर किया। और सप्लायर नेम और एड्रेस के अंदर यहाँ पे आप सप्लायर का नेम एड्रेस चेंज कर सकते हो, अभी तो मैंने यही रख चेंज कर सकते हैं। ओके, उसके बाद स्टॉक आइटम है। स्टॉक आइटम के अंदर हम क्या करेंगे, तो कौन सी स्टॉक आइटम का ऑर्डर था हमारा, एलसीडी का, तो हमने क्या कर दिया, एलसीडी को सिलेक्ट कर दिया। अभी ट्रैकिंग नंबर 1 सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे भी क्वांटिटी दिखाएगा कि 10 का ऑर्डर था, 10 का ऑर्डर था, तो आपको 10 रिजेक्ट करने पर हमें सारे के सारे रिजेक्ट नहीं करने। सपोज यहाँ पे मुझे पता चला कि 10 का ऑर्डर था, उसमें से दो क्वांटिटी का मुझे कोई काम नहीं है, तो मैं क्या करूंगी, ये दो क्वांटिटी को रिजेक्ट कर दूंगी। तो दो क्वांटिटी, यहाँ पे क्वांटिटी हमें चेंज कर देना है, 2 कर देना है, और फिर एंटर करके एक्सेप्ट करना है। यानी कि 10 का ऑर्डर था, उसमें से हमने दो उसको मना कर दिया कि हम आपके पास से परचेज नहीं करेंगे। ओके, इसको यहाँ पे कंट्रोल लेकर के एक्सेप्ट किया। तो अभी दो परचेज नहीं करेंगे, 10 का ऑर्डर था, तो अभी परचेज कितने करेंगे, 8 ही करेंगे। ओके, तो इसके लिए यहाँ पे देखो परचेस वाउचर के अंदर एंट्री है, हमें कितना परचेस करना है, 8, जिसको हमें एक्टिव नहीं करना रहेगा क्योंकि परचेस वाउचर ऑटोमेटिक एक्टिव ही होता है नॉर्मली। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से परचेस वाउचर की एंट्री करेंगे, जिसके लिए हम क्या प्रेस करेंगे, F9। F9 प्रेस करोगे, यहाँ पे परचेस का वाउचर ओपन हो जाएगा। पार्टी का नाम किसके पास से परचेस करना है, रुद्रा पार्टी के पास से। और परचेस लेजर्स के अंदर में परचेस लेजर आएगा। स्टॉक आइटम, कौन सी स्टॉक आइटम का परचेस करना है, तो क्या एलसीडी का। ट्रैकिंग नंबर 1 सिलेक्ट करोगे और एंटर करोगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक क्वांटिटी आ जाएगी कि अभी आपको कितना परचेज करना है, 8 ही करना है। ओके, क्योंकि मैंने बोला था आपने 10 का ऑर्डर दिया था, उसमें से दो रिजेक्ट किया है, तो फिर बचेंगे कितने, 8। तो आपको क्या करना है, 8 का ही परचेज करना है, और एंटर करके इसको क्या कर दिया हमने, एक्सेप्ट कर दिया। ओके, देन आफ्टर परचेज हो गया हमारा 8 का, तो 8 का परचेज किया 20,000 का, तो पेमेंट भी 20,000 का करना रहेगा। तो पेमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, कीबोर्ड में से F5 प्रेस करेंगे। जैसे ही F5 प्रेस करोगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पेमेंट। पेमेंट वाउचर के अंदर कैश ऑब्लिक बैंक में से आप पेमेंट कर सकते हो। ओके, यानी कि अगर कैश में से पेमेंट करना है तो कैश लेजर बाय डिफॉल्ट सारे किसी में बना हुआ होता है, और अगर बैंक में से पेमेंट करना है तो आप क्रिएट में जाके क्या कर सकते हो, बैंक बना सकते हो। पर अभी हम कैश में से पेमेंट कर रहे हैं, कौन सी पार्टी को पेमेंट करना है, रुद्रा पार्टी को करना है, तो रुद्रा पार्टी को सिलेक्ट किया। कितने का पेमेंट करना है, तो यहाँ पे देखो उसका करंट बैलेंस दिखा रहा है 20,000 का, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 20,000 लिख के एंटर करके एक्सेप्ट किया, तो ये सिंपल ही हमने पेमेंट कर दिया। ओके, पेमेंट करने के बाद परचेज हो गया और पेमेंट हो गया। अभी क्या है, तो अभी फिर से रिजेक्शन है, यानी कि यहाँ पे हम स्क्रॉल करके नीचे देखेंगे तो ये पेमेंट तो हो गया हमारा। अभी फिर से रिजेक्शन आउट नोट को ओपन करना है। ओके, तो रिजेक्शन को आउट नोट को ओपन करने के लिए अभी शॉर्टकट की से कर सकते हैं, उसको एक्टिव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आगे हमने एक बार एक्टिव कर दिया। तो कंट्रोल F5 करेंगे यहाँ पे रिजेक्शन आउट नोट के लिए, तो यहाँ पे हमने कंट्रोल F5 किया, यहाँ पे क्या होगा, रिजेक्शन आउट नोट ओपन होगा। ओके, अभी रिजेक्शन आउट नोट के अंदर क्या करना है, तो रुद्रा पार्टी को रिजेक्शन दिया है और एलसीडी का रिजेक्शन है, और अभी कितने एलसीडी रिजेक्ट किए, 3, यानी कि 8 मेरे पास आ गए। ओके, सपोज 8 एलसीडी मेरे पास आ गए, तो हमें क्या करना है, उसमें से 3 एलसीडी खराब निकले। ओके, तो हमने क्या कर दिया, उस 3 एलसीडी को रिजेक्ट कर दिया। ये 3 एलसीडी को रिजेक्ट करने के लिए हम क्या बनाएंगे, अभी फिर से रिजेक्शन आउट नोट।
तो यहाँ पे कौन सी पार्टी को रिजेक्शन करना है, रुद्रा पार्टी को, तो रुद्रा पार्टी को सिलेक्ट कर दिया और एंटर करके एक्सेप्ट किया। ओके, उसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ आइटम, कौन सी आइटम का रिजेक्शन देना है, एलसीडी का देना है। अभी दूसरी बार रिजेक्शन कर रहे हैं तो ट्रैकिंग नंबर क्या आएगा, 2 आएगा, एंटर किया, और ऑर्डर नंबर क्या आएगा, 1 आएगा। ओके, दूसरी बार का रिजेक्शन, और जो पहले का ऑर्डर का काम था, जो 10 का हमने ऑर्डर दिया, अभी उसी का कंटिन्यू प्रोसेस चल रहा है, तो यहाँ पे ऑर्डर नंबर क्या सेलेक्ट करेंगे, 1। तो इसको यहाँ पे 2 की एंट्री आएगी, क्योंकि हमने फर्स्ट ऑफ ऑल 2 रिजेक्ट किया था, तो यहाँ पे हमें कितने रिजेक्ट करने हैं, 3 है, तो यहाँ पे हम क्वांटिटी चेंज करके 3 लिख के एंटर करेंगे, यानी कि हमने 7500 का क्या किया, रिटर्न किया। ओके, तो अभी 7500 का हमने रिटर्न किया है, तो उतना क्या करना पड़ेगा, उसके पास से पैसा वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि मैंने 8 का पैसा दिया है, उसमें से 3 उसको रिटर्न किया, तो 3 का पैसा वो क्या करेगा, हमें वापस देगा। ओके, तो वो एंट्री करने के लिए हम कहाँ पे जाएंगे, तो यहाँ पे आपको ओपन करना है डेबिट नोट। ओके, यहाँ पे क्या ओपन करना है आपको, डेबिट नोट, जिसके लिए आपको करना है अल्टर F5। जैसे ही अल्टर F5 करोगे आपका डेबिट नोट ओपन हो जाएगा। ये भी बाय डिफॉल्ट एक्टिव ही होता है, तो हमें एक्टिव नहीं करना पड़ेगा, और अगर एक्टिव नहीं है तो आप फिर से सेम वही प्रोसेस है, इनएक्टिव में जाके आप क्या कर सकते हो, डेबिट नोट को एक्टिव कर सकते हो। तो ओपन करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अल्टर F5 करेंगे, जैसे ही अल्टर F5 किया डेबिट नोट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ओके, अभी डेबिट नोट यहाँ पे क्रेडिट और डेबिट में दिखा रहा है, और हमें किसमें चाहिए, यहाँ पे अकाउंट और पर्टिकुलर में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेंज मोड के अंदर जाएंगे, और चेंज मोड में जाके आइटम इनवॉइस वाला डेबिट नोट बनाएंगे, जिसके अंदर क्या होगा, हमारा कैश, लेजर और नेम ऑफ आइटम आएगा। ओके, कौन सी पार्टी के पास से पैसे वापस लेने, रुद्र पार्टी के पास से, एंटर किया, और लेजर्स क्या था हमारा, परचेज का, यानी कि परचेज के पैसे वापस लेने। कौन सी स्टॉक आइटम का, एलसीडी का, एंटर किया, और ट्रैकिंग नंबर क्या आएगा, 2 आएगा, और एंटर किया, और 3 क्वांटिटी यहाँ पे ऑटोमेटिक आएगी, ट्रैकिंग नंबर 2, यानी कि जो दूसरी बार का रिजेक्शन है ना, वो हमें क्या करना है, उसके पैसे वापस लेने, तो यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर 2 ऑटोमेटिक आ जाएगा। ओके, फिर हमें यहाँ पे एंटर करके एक्सेप्ट करना है। अगर आपको ये पेमेंट क्लियर कर रहा है, यानी कि आपको रिजेक्शन के पैसे वापस मिल रहे हैं, तो आपको डेबिट नोट की एंट्री करनी है। ओके, रिपोर्ट देखने के लिए कहाँ पे जाना है, डिस्प्ले के अंदर जाना है, और स्टेटमेंट इन्वेंटरी में जाना है। स्टेटमेंट इन्वेंटरी के अंदर परचेज बिल पेंडिंग चेक करोगे तो यहाँ पे एक भी एंट्री नहीं दिखाएगा, बिकॉज के अभी पेंडिंग में कोई बिल नहीं है हमारा। और आउटस्टैंडिंग चेक करोगे तो यहाँ पे ऑल ऑर्डर के अंदर आपको दिखाएगा, तो यहाँ पे परचेस ऑर्डर चेक करोगे तो यहाँ पे आपको एंट्री दिखाएगा कि एलसीडी का ऑर्डर क्वांटिटी कितना था, 10, यानी कि हमने ऑर्डर कितने का किया था, 10, और बैलेंस क्वांटिटी कितनी बची है, 5, यानी कि पहली बार में हमने 2 रिजेक्ट किया था, और दूसरी बार में कितने रिजेक्ट किए, 3, तो उसमें से 5 तो हमने क्या कर दिए, रिजेक्ट कर दिए, तो अभी बचे कितने हमारे पास, 5, बैलेंस क्वांटिटी कितनी है, 5, जो 2500 के रेट वाला था, यानी कि अभी हमारे पास ये जो एलसीडी का स्टॉक है वो 12500 का स्टॉक है। ओके, और आप यहाँ से आउटस्टैंडिंग की जगह पे बिल पेंडिंग चेक करोगे तो पेंडिंग बिल में एक भी एंट्री नहीं दिखाएगा, बिकॉज कि हमारे पास जो स्टॉक आइटम है उसमें पेंडिंग में कुछ नहीं है, हमारा जो पेमेंट करना था वो सब क्लियर हो गया, उसका रिटर्न करना था वो भी क्लियर हो गया, रिटर्न के पैसे भी हमें क्या हो गए, वापस मिल गए, तो यहाँ पे पेंडिंग में एक भी बिल नहीं दिखाएगा। ओके, डन। तो ये हो गया हमारा परचेस ऑर्डर, यानी कि परचेस के अंदर आप परचेस ऑर्डर कैसे कर सकते हो, परचेस कैसे कर सकते हो, पेमेंट कैसे कर सकते हो, रिजेक्शन कैसे दे सकते हो, फिर उसकी एंट्री है। तो इस तरह से आप परचेस ऑर्डर की प्रोसेस की एंट्री कर सकते हो।